all of you. I hope you all are doing well. So in this video we are going to do exercise 6.2 of chapter 6. इसके पहले वीडियो मैंने 6.1 करवाया है तो आप वो जरूर देख सकते हैं. ओके, सो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका इंट्रो वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हम अभी यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस में, वो उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ठीक है. So the first question is find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. तो ये फिगर है आपका जिसमें हमें x and y की वैल्यू पहले फाइंड करनी है और फिर ये शो करना है कि AB और CD जो लाइन्स है वो पैरेलल हैं. ठीक है. तो चलिए x फाइंड करते. तो यहाँ पे बहुत इजीली आपको दिख रहा होगा कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस x is equals to 180 degree as they are forming linear pair. Okay, so x की वैल्यू आपको मिल गई. यहाँ पे रीजन लिखना मस्ट है, ये आप सबको पता है. so x is 130 डिग्री. ठीक है, डन. x की वैल्यू आ गई. ठीक है. अब देखिए y, तो y भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा. y क्या है यहाँ पे 130 डिग्री. y बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. सो डन, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई. अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये कैसे होगा प्रूफ? जब आप पैरेलल लाइन की कोई एक कंडीशंस को वेरीफाई करते हो. तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपका x है और जो y है ये कौन से पेयर फॉर्म करे, बिकॉज x और y दोनों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर 130 डिग्री. और ये कौन सा पेयर फॉर्म कर रहा है? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो ये कंडीशन किस में होती है? जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और दोनों एंगल्स इक्वल हैं, वो होता है व्हेन योर लाइन आर पैरेलल. सो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD. दैट्स इट, बस यही करना था. ठीक है. तो बहुत इजी है, ये सारी प्रॉपर्टीज बस बेसिकली यूज करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. Okay, now in this figure AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. तो बहुत इजी है. इन दो स्टेटमेंट्स आपको ये समझ आ गया कि therefore AB is also parallel to EF. ठीक है. ये भी प्रॉपर्टी है जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई गई है, तो आप वो देख सकते हैं. तो AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है. ठीक है, यानी कि AB is also parallel to EF. अब इससे आपको ये पता चलेगा कि x और z की क्या कंडीशन है. अगर ये दो लाइन पैरेलल है AB और EF, तो x इज इक्वल्स टू z हम बोल सकते हैं ना. क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ये पेयर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं. वाई? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. नाउ यहाँ पे आपको रेशियो में एंगल गिवन है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन टेक दिस लेट रेशियो एज, लेट करते हैं इसको m. ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड नहीं लेंगे बिकॉज एक्स वाई जेड ऑलरेडी एंगल्स के फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है. सो आपका y हो जाएगा यहाँ पे 3m और आपका z हो जाएगा यहाँ पे 7m. ठीक है. और आपने ये कहा x और z इक्वल है, यानी कि x भी क्या हो गया 7m. राइट. नाउ आई कैन राइट x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ध्यान से देखिए x एंड y ये दोनों क्यों होंगे? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. सारी आपकी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज है जो आप देख सकते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आएगा. नाउ दिस इज 7m प्लस y क्या है यहाँ. ठीक है. सो विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये हो जाएगा आपका 10m विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 18 डिग्री. अब आप देखिए x आपका क्या था 7m, तो x इज व्हाट 7 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री. आ गई x की वैल्यू. देखा कितना इजी था. तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हो. अदरवाइज इसके बहुत सारे तरीके, ऐसा कोई एक ही तरीका नहीं है. ठीक है. इसमें आप और भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो. उसको वर्टिकली आप y मान सकते हो, और भी तरीकों से कर सकते हो. बस आंसर आपका सही होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD. तो इससे आपको पता चल गया ये 90 डिग्री एंगल गिवन है. GED मतलब ये है कि आपको बेसिकली एंगल्स को तो अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं. तो ये आपका 126 डिग्री है. ठीक है. अब देखो ये 126 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो आप ये छोटा वाला एंगल तो बड़ी इजीली फाइंड कर लोगे ना, 126 माइनस 90 डिग्री. और आई थिंक आपको ये एंगल फाइंड करना है विच इज GEF. देखो ये है ना GEF.
तो आपने GEF कितनी इजीली फाइंड कर लिया है ना। GEF क्या हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 36 डिग्री। मिल गया फर्स्ट आपका डन। अब आप देखिए आपको क्या क्या चाहिए, AGE, एक तो आपको ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। अब ये भी देखिए आप कितने इजीली बता सकते हैं AGE। आपको ये बोला गया है कि AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये दो क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर आपने GE को ट्रांसवर्सल लाइन बोला है, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं दैट AB is parallel to CD if AB is parallel to CD and GE is a transversal line, क्योंकि हर चीज में आपको रीजन लिखना इज मस्ट। सो यू कैन से दैट एंगल AGE is equals to 126 degree alternate interior angles, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली फाइंड कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, FGE, यानी कि FGE क्या है, ये छोटा सा। अब देखिए ये भी क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक और तरीका है, ये 90 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बट चलिए हम यहाँ पे लीनियर पेयर वाला यूज करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दैट एंगल AGE प्लस एंगल FGE is making 180 degree which is they are linear pair, ठीक है। तो यहाँ पे AGE is what 126 degree प्लस एंगल FGE is equals to 180 degree। तो यहाँ से आपका आ गया FGE 180 degree minus 126 degree, this will be 454 degree आंसर, ठीक है। देखा कितना इजी है, आपने सारे एंगल्स को बहुत इजीली फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज करना है, मीन्स एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो आंसर आपको बहुत इजीली मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, PQ इज पैरेलल टू ST, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, और आपको एंगल्स गिवन, आपको फाइंड करना है QRS, कौन सा एंगल है, दिस वन। तो अब इसको फाइंड, अब देखिए यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे तो आपकी कोई भी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज तो लग नहीं रही है, तो आपको एक पैरेलल लाइन चाहिए। अगर आपका कोई पैरेलल लाइन इस तरीके से यहाँ पे होता, सपोज करो, तो आप बहुत इजीली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते थे, कौन सी, आप ये कह सकते हो कि ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे आपने यूज कर लिया इसको, सपोज करिए, चलिए A ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दैट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल QRA which is equals to 110 degree, ठीक है। Why? Because they are making alternate interior angles, ठीक है। तो इसलिए आपको एक पैरेलल लाइंस यहाँ पे चाहिए था। डन। अब ये पूरा तो आपको मिल गया, लेकिन हमें तो सिर्फ ये रेड वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आपकी लग रही है, वो देखिए कौन सी लग रही है, कि 130 डिग्री, ठीक है, और दिस वन, ये को इंटीरियर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये एंगल मिल जाएगा बड़े इजली, क्योंकि ST और ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। कैसे दोनों पैरेलल, जैसे आपने कहा कि PQ पैरेलल है ST के, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करा है PQ जो पैरेलल है RA के, तो यानी कि ST इज ऑल्सो पैरेलल टू RA, तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। सो नाउ आई कैन राइट 130 डिग्री प्लस एंगल SRA, this is SR is equals to 180 degree, reason is what, co-interior angles, ठीक है, ये इसका रीजन आ गया। सो नाउ एंगल SRA विल बी 180 से 130 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 50 डिग्री। अब ये छोटा सा 50 डिग्री आ गया, और ये पूरा आपका 110 डिग्री, और हमें तो सिर्फ इतना सा चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 110 से माइनस कर देंगे। सो यू कैन राइट QRS इज इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको।
Now question number 5, in this figure AB is parallel to CD and APQ 50 डिग्री है और PRD 127 डिग्री, आपको X और Y फाइंड करना है। तो इसमें फिर से मैं आपको पैरेलल लाइंस वाली ही प्रॉपर्टीज यूज करवाऊंगी। AB और CD पैरेलल, तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों अगेन क्या फॉर्म कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस y is equals to 127 degree. Why? Because they are making alternate interior angles. ठीक है, ये फॉर्म कर रहा है alternate interior angles, right? तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो विच विल बी 77 डिग्री। आ गया फर्स्ट आंसर y के लिए। अब आपको x फाइंड करना है, तो आप देखिए x फाइंड करने का भी बहुत इजी तरीका है। ये और ये दोनों क्या बना रहे हैं, यहाँ पे दोनों ऑल्टरनेट बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन भी। और इसी क्वेश्चन को आप देखो और भी जैसे बच्चे करेंगे, तो पहले आप इसको फाइंड कर लोगे, यहाँ पे लीनियर पेयर फाइंड कर लोगे, फिर और भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, बट ये बहुत इजी अगर आप पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं तो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. तो हमें क्या प्रूफ करना है, AB इज पैरेलल टू CD, मीन्स ये जो लाइन है आपकी AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, जैसे ये एंगल है ना और ये दोनों क्या फॉर्म करे, ऑल्टरनेट, और ये इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए चलिए कंडीशंस देखते हैं हम क्या कैसे शो कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक पैरेलल लाइन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक पैरेलल लाइन है स्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ये लाइन है, right? Let's name it M and N. So you can say that जैसे कोई यहाँ पे रे स्ट्राइक होती है, सपोज करो यहाँ पे ये एंगल होता है I, जैसे मैं फिजिक्स के थ्रू बताऊं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रे आई और फिर वो रिफ्लेक्ट होके जाती है, जैसे स्मॉल r, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों पता है क्या होती है, दोनों इक्वल होती है I and R। I इज वॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज वॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या होती है, मिरर पे जो स्ट्राइक करती है रे, फिर जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके जाती है, दोनों इक्वल होती हैं। तो सपोज करो मैंने इसको एंगल 1 और एंगल 2 लेट करा और ये एंगल 3 और एंगल 4 लेट किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आई कैन से दैट ना एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और ऑल्सो आई कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। ये दो कंडीशन किसकी बेस्ड पे आ गई, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं लिख ही देती हूँ आपको यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये फिजिक्स का एक लॉ है, राइट। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ का इफ BM is parallel to CN, so we can say that na angle 2 is equals to angle 3. Why? Because they are making alternate pairs, alternate interior angles, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, राइट। अब देखिए एंगल 2 एंगल 3 के यहाँ इक्वल है और आपने पहले क्या प्रूफ करा है कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, ठीक है। और विच मीन्स आप ये कह सकते हैं, जैसे ये सपोज करिए फर्स्ट है इक्वेशन, ये सेकंड है और ये आपकी थर्ड है, ठीक है। और देखिए एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है यहाँ पे और एंगल 2 एंगल 1 के, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इन सारे इक्वेशन से आप ये बोल सकते हैं कि जो आपके एंगल्स है दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू ईच अदर, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड इज इक्वल्स टू एंगल 4। वाई? जैसे देखो एंगल 2 3 के इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे 1 3 के इक्वल हो जाएगा और 3 4 के इक्वल, यानी कि 4 के इक्वल 1 हो जाएगा। तो बेसिकली सारे एंगल्स एक दूसरे में इक्वल है, राइट। अब यहाँ पे हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे जब ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2
इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि सारे एंगल्स तो एक दूसरे के इक्वल हैं। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है आपका? एंगल ए बी सी, एंड विच इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, और इसी को आपको इक्वल शो करना था। वाई? बिकॉज दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये थी कंडीशन, जिस तरीके से आपको अगर पैरेलल लाइंस प्रूफ करनी है तो उसके लिए कोई एक कंडीशन प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।